नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ्स सितंबर से 2025 822 सीरीज। क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं। आपको दिया गया है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, इनका ए और बी का गुणनफल जाते हैं। आपको निकालना है ए और बी का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं, बताते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लासा गुणे में मासा। लासा मतलब एलसीएम इनटू में एचसीएफ, लासा गुणे में मासा। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या आपकी ए है और दूसरी बी है। एलसीएम आपको एलसीएम दिया गया है 200, एचसीएफ आपको दिया गया 5। रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 5 2 10। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। संख्या 4 अंडर रूट की है। आपसे कहा गया ये कैसी संख्या है। तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का यदि परिमेय संख्या गुणा कराते हैं तो भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसमें ये वाली संख्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 20 25 का एलसीएम 100 है तो कैसे निकालें। तो फार्मूला आप देख लीजिए हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। एलसीएम इंटू में एलसीएम। पहली संख्या की 20 है, रख देंगे इंटू दूसरी संख्या की 25 है, रख देंगे बराबर। एलसीएम आपको दिया गया है 100, रख दिया जाएगा इंटू एचसीएफ। एचसीएफ आपको एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 25 तो 2 से कराया, 25 दूनी 50 है, 500 होगा बटे ये आपका 100 इधर आ जाएगा डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, आपका 5 आ गया। एचसीएफ कितना निकल गया था? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 5 का आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10। तो एक्स का मान है, आपको निकालना है एक्स का मान। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें दोनों। इसका इधर गुणा इसके इधर 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू आपका 10। 10 तो गुणा 1 से होगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 10, 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 2। वर्गमूल लेंगे तो एक्स का मान करके आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण कोई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सी का मान होगा। सी का मान निकालना है। यदि मूल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं जो अभिव्यक्ति टी होता है बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अभिव्यक्ति टी आपका जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि आपके मूल बराबर है तो तुलना कराएंगे इसकी द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर आपका 2, बी बराबर आपका माइनस का 8 और सी बराबर सी। रख देंगे इस फॉर्मूले में। बी के स्थान पे आपको दिया गया -8, पुट करेंगे -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मान आपसे दे रखा है 2 इंटू में सी के स्थान में सी बराबर 0। -8 का स्क्वायर करने में प्लस हो जाएगा 64। -7 का सी इक्वल टू 0। 8 सी माइनस में उधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा यहाँ से 64। तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर 64 अपॉन पे 8 डिवाइड में आ जाएगा, गुणा में है तो डिवाइड में, इससे इसको डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 8। सी बराबर आ जाएगा आपका 8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का a शून्य दो है तो b का मान निकाले। जब ये ऐसा कहा जाए आपसे तो जो आपको बहुपद दिया जाता है इसको जीरो बराबर रखते हैं, मतलब ये जो बहुपद है पी एक्स इक्वल टू इसको जीरो बराबर करेंगे। एक्स के स्थान पे जो मान दिया गया हमको करना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a इक्वल टू जीरो। एक्स के स्थान पे आपको दे रखा है एक्स इक्वल टू दो। एक शून्य जो है उनका दो है तो रख सकते हैं एक्स के स्थान पे दो। पुट कर देंगे दो का स्क्वायर माइनस डी टू में दो प्लस 5a इक्वल टू जीरो। दो का स्क्वायर हो जाएगा चार माइनस तीन दूनी छह प्लस 5a इक्वल टू जीरो। छह में चार घटाएंगे माइनस का दो प्लस 5a इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 5a इक्वल टू माइनस को दो उधर पहचानकर करेंगे प्लस का हो जाएगा तो के बराबर आ जाएगा दो बटे पे पांच। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य में शून्य निकालने के लिए आपका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 6 और यहाँ पे होगा 1। 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ताकि आपका गुणा करने में 6 रहे और जोड़ने घटाने में आपका 5 रहे। इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 और 3। 2 और 3 का आपस में गुणा करने में 6 आता है, माइनस का चाहिए था ये, इसलिए दोनों संख्याएं आपकी माइनस की होंगी। ये आपका -2 और -3। इसके आपको शून्य पता करना है तो शून्य के लिए आपका शून्य के लिए इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे। माइनस अगर है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस के लिए इसलिए दोनों आपके प्लस होंगे। शून्य का आ जाएगा ये आपका 2 का मान दी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु -5 में किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हम जानते हैं चतुर्थांश बनाए, ये आपका होता है चतुर्थांश। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है। ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों आपके प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आपका पहला माइनस का होता है और दूसरा आपका प्लस का होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों आपके माइनस के होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका पहला प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। तो आपसे पूछा गया था माइनस का 5 तो है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला आपका माइनस है और दूसरा प्लस है, तो आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक केंद्र पर थीटा कोणांतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका चाप की लंबाई के लिए थीटा बटे में टी दूसरा इंटू में पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई 2 पाई आर सॉरी 2 पाई आर। त्रिज्या यहाँ पर ए है तो हो जाएगा 2 पाई ए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर 45 डिग्री, एंगल ई बराबर 56 डिग्री तक एंगल सी बराबर है। हम जानते हैं अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके एंगल्स बराबर होते हैं। यहां से आपको दिया गया एंगल ए बराबर 45 डिग्री और एंगल ई बराबर आपको दिया गया है 56 डिग्री। एंगल सी पूछा गया है तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल ई बराबर होगा आपका एंगल ई, ये जो आपका दिया गया एंगल ई बराबर होगा एंगल बी के। एंगल बी एक सी निकालना था। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180।
का योग बराबर होता है 180 के। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए का मान है आपका 45, एंगल बी का मान है आपके पास 56 डिग्री, एंगल सी पता करना है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल सी बराबर 180 माइनस 56 और 45, 6 और 5 11 हो जाएगा, 1 5 4 9 और 1 10, 101 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी बराबर आ जाएगा आपके पास 79 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान होगा। आपसे पूछा गया है tan a का मान बताइए। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें से आपको दिया गया है एंगल ए 5/13। तो हम जानते हैं cos के लिए फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में आपका कर्ण। आधार के स्थान पे आपको 5 दिया गया है और कर्ण के स्थान पे 13। तो यहाँ से आधार आपका हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे मान रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपको ज्ञात करना है प्लस आधार आपका 5 दिया गया। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, इधर 75 कर लेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ से इसमें माइनस करेंगे 144 आएगा बराबर लंब का स्क्वायर। इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 12, लंब बराबर आ गया आपका 12, यहाँ रख देंगे 12। आपसे बोला गया था tan a बताओ। तो हम जानते हैं tan a बराबर होता है आपका लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार रख देंगे। लंब आपका कितना है 12, आधार आपका कितना है 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। अगला क्वेश्चन है आपका यदि cos थीटा बराबर a तो tan थीटा का मान होगा। हम जानते हैं कि आपको दिया गया है cos थीटा बराबर a, तो हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर cos में मान 1 होता है cos 0, तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 0 डिग्री। जैसे ही थीटा निकलेगा tan थीटा का मान पूछा गया तो tan 0 डिग्री बराबर आ जाएगा tan 0 का मान 0 होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका फार्मूला होता है sin 2a का, sin 2a का। यहाँ से आ जाएगा sin a के स्थान में आपको 30 दिया गया तो आ जाएगा 2 इंटू में 30। तो यहाँ से आ जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 का मान होता है आपका √3/2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, देखते हैं। आपको दिया गया tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो हम यहाँ से tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा बटे में cos अल्फा बराबर आपका sin अल्फा। इसके बटे में कुछ नहीं होगा। यहाँ ये अंश में दिया गया, ये भी अंश में, sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 1 का 1 में गुणा वो 1 आएगा, cos अल्फा का 1 के साथ गुणा करेंगे तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 1 का 1 में गुणा किया 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं cos अल्फा बराबर cos 0 डिग्री, क्योंकि cos में 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा आपका 0 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फार्मूला होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर रख देंगे। थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 इंटू में पाई। आर का मान आपको दे रखा है, आर का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा है 2 बार लिखेंगे, 6 इंटू में 6, 0 से 0 कट जाएगा,
6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपके पास दो घन हैं, उन दोनों घनों को मिला दिया। आपसे कहा गया है 1 सेंटीमीटर भुजा है मुझे, अगर ये ए होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी ए होगी। चौड़ाई आपकी ए, ऊंचाई भी आपकी ए ही हो, तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा 2a, बी बराबर हो जाएगा ए, और एच बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, यह घन यहाँ से निकाल देंगे बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाक का, घनाक बन जाएगा घनाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HM। ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूले में रखने हैं। 2L के स्थान में आपका 2A रख दिया जाएगा, 2A इंटू में B के स्थान में आपका A रख दिया जाएगा प्लस B के स्थान में A इंटू में H के स्थान में D आपका A प्लस A इंटू में L के स्थान पे 2A। यहां से आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। यहां से आया आपका 2, ऐड कर देंगे 2 2 4 और 1 5 इंटू में 5 A स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालना था, वर्ग अंतराल दिए गए, बारंबारता दी गई। यहां से xi पता करेंगे, मध्यमान पता करने के इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करना होगा। 10 और 0 जोड़ेंगे 10, आधा करेंगे तो 5 आएगा। 20 और 10 का जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा आपका 15, इसके बाद आ जाएगा 25, इसके बाद आ जाएगा आपको 35। 10 10 अंतराल है तो 10 10 बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद fi इंटू xi निकालना पड़ेगा। fi इंटू में xi, 12 मात्रा को fi कहते हैं, 5 को 20, ये हो जाएगा 20, 15 बना 75, इसके बाद 25 को 100, 35 का गुणा 7 से कराएंगे, 7 बना 35, 7 तरीके 21 और 3 24। यहां से सिग्मा fi निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 4 13, 13 20। यहां सिग्मा fi इंटू में xi निकालेंगे, बराबर जोड़ देंगे सबको, 5 और 5 10, 0 आएगा, 4 और 7 11 और 2 11 और 2 13, एक हासिल हो जाएगा आपका, 2 और 1 3, एक हासिल था 4, 430। फार्मूला लगा देंगे, माध्य बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi इंटू में xi बटे में आपका सिग्मा fi पुट कर देंगे। सिग्मा fi इंटू में xi आपको निकल गया है 430, तो यहाँ से हो जाएगा x बार बराबर 430 बटे में सिग्मा fi आपका 20 रख देंगे, 20 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 तो एकदम 2.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। माध्य पूछा गया था, माध्य निकालना तो माध्य आपका ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें आपसे बोला गया है माध्य नहीं, माध्यिका वर्ग। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग जब भी निकालना होगा तो आपको यहां से संचयी बारंबारता को निकालने का होगा, या इन सभी का योग निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी,
संचयी बारंबारता बना दें यहाँ पे, संचयी बारंबारता 4 है, 4 हो जाएगा, 6 4 आपका 10, 10 और 10 आपका 20, 20 और 6 आपका 26, 26 और 4 आपका 30, ये आया। यहाँ से n/2 पता करते हैं, n/2 मतलब n आपका 30 आए, 30/2, 2 का भाग लगाया आपका आया 15, 15 आपका संचयी बारंबारता में किसमें लाई करेगा, किसमें मौजूद होगा, 10 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, 20 तो 20 में आपका लाई कर जाएगा, 15 आपको देखना था तो 20 में लाई करेगा, इसके सामने जो भी आपको दिया जाएगा वही आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 10 से 15, ये वाली आंसर, ठीक है। माध्यिका वर्ग बताना था तो 10 और 15, ये 20 में लाई करेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। हम जानते हैं अधिवर्ष में दिनों की संख्या होती है, अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष। क्या मतलब है इसका, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या आपको पता है, दिनों की संख्या आपके पास होती है 366। 366 में आप रविवार पहले पता है, तो यहां से रविवार ज्ञात करने के लिए कितने रविवार, 366 में 7 से भाग दें, भाग दिया गया, 7 से भाग करेंगे 35, 2 आएगा, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 2 बच रहा। 53 तो आपके पूर्ण आपके रविवार ही होंगे, 2 दिन जो बच रहे हैं तो या तो आपका इसमें हो सकता है रविवार, सोमवार या शनिवार और रविवार। हमें रविवार लाना था, इसलिए रविवार के साथ सोमवार दिया, रविवार और सोमवार 2 जो बच रहे थे, एक दिन हो जाएगा रविवार, अगला हो जाएगा तो सोमवार, ऐसे ही शनिवार हो जाएगा फिर अगला हो जाएगा रविवार। तो यहाँ आपके पास इन 2 कंडीशनों में आपका रविवार आ रहा था, इसलिए हो जाएगा 2 बटे में दिनों की संख्या होती है 7, अतः रविवार आने की प्रायिकता आ जाएगी आपकी, रविवार होने की प्रायिकता 2 बटे में 7, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। जब भी आपकी घटना कोई निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ये आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।